नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंजूर पठान। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश की 2 बार की पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी जी। उनसे बातचीत भी करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने बजट पेश किया है। इस बजट को आप कैसे देखते हैं और क्या कुछ राहत हिमाचल प्रदेश के लोगों को दी गई है? हिमाचल सरकार ने, वर्तमान सरकार ने अपना दूसरा बजट जो है अभी पेश किया 17 तारीख को। ये 2024-25 का बजट है और मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उनकी टीम को बधाई देना चाहूँगी कि बावजूद इसके कि केंद्र सरकार से या अन्य कहीं से कोई सहायता कोई ज़्यादा प्राप्त नहीं हो रही है, उसके बावजूद भी इस बजट में हर वर्ग को राहत देने का प्रयास किया गया है। अगर हम देखें तो चाहे वो मजदूर वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग के लिए भी डीए की किस्त जो है वो रिलीज़ करने की अनाउंसमेंट इसमें है। जो आम व्यक्ति है उनके लिए भी काफ़ी राहत वाली स्कीमें और युवा के लिए नौकरियों के अवसर देने का प्रयास किया गया है। जो लगे हुए हैं, जैसे मिड डे मील वर्कर्स हैं, हमारे चंबा ज़िले के एसपीओ हैं। सबसे बड़ी बात जो मनरेगा की दिहाड़ी जो है वो बढ़ाई गई है। बड़े वर्षों से मनरेगा के जो पार्ट पे लगते हैं वो दिहाड़ी बढ़ाने की मांग अपनी कर रहे थे, तो सुक्खू जी ने ये दिहाड़ी बढ़ाई है। इसी तरह से जो दिहाड़ी है, दिहाड़ीदार की दिहाड़ी, वो भी बढ़ाई है। तो हर तरह से अगर हम देखें तो राहत देने का प्रयास किया गया है। चुने हुए प्रतिनिधि यानी कि वो चाहे जिला परिषद के हों, पंचायती राज सिस्टम से जुड़े हों, चाहे अर्बन बॉडीज़ से जुड़े हों, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनसिपल कमिटीज़, उनका मानदेय बढ़ाया है। निश्चित तौर पे मानदेय बढ़ाने से एक मान सम्मान भी बढ़ता है और बड़ी जिम्मेवारियां होती हैं चुने हुए प्रतिनिधि पर भी। तो उनको अपना काम करने में थोड़ा बहुत अगर सरकार का योगदान रहे तो अच्छी बात होती है। इसी तरह से एमएलए का जो फंड होता है उसमें भी बढ़ोतरी की है। जो हमारा एमएलएस को डिस्क्रिशनरी ग्रांट मिलती है उसमें भी बढ़ोतरी की है। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए पहली क्लास से जो अंग्रेजी पढ़ाने का फैसला लिया है ये बहुत ही स्वागत योग्य है, क्योंकि हमारे बच्चे कंपटीशन के ज़माने में जब गांव-गांव में उसी पढ़ाई को प्राप्त करेंगे जो कि शहर में प्राप्त होती है, तो निश्चित तौर में कंपटीशन में वो भी आगे आएंगे। हमारे बच्चे कंपटीशन में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि गांव-गांव में जो है प्राइवेट या पब्लिक स्कूल नहीं है और लोग जो हैं अंग्रेजी पढ़ाने के चक्कर में, अंग्रेजी मीडियम स्कूल, माध्यम स्कूल के पढ़ाने के चक्कर में गांव छोड़ करके शहर की ओर या कस्बों की ओर दौड़ रहे हैं। एक तो इससे लोग गांव में जो बसे हैं उनको अपने गांव के नज़दीक ही अपने बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई प्राप्त होगी। दूसरा, बच्चों को भी कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए ये बहुत ही आप देखेंगे आने वाले समय में बहुत ही ये योगदान देगा। एक फिक्स नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स प्रोवाइड करने की बात की गई है। तो जब हर चुनाव क्षेत्र के मध्य में एक स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त होगी तो वो लोगों के ही हित की बात है, लोगों के ही फ़ायदे की बात है। ई टैक्सीज देने का जो वादा किया था वो इस बजट में उसका प्रावधान कर दिया गया है और प्रक्रिया जारी है, जिसमें कि बच्चे, युवा जो हैं वो योग्यता अनुसार उसके लिए एप्लीकेशंस भी दे रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारी और स्कीमें, जैसे दूध को लेकर के, दूध की ख़रीद को लेकर के, वो हमारी गारंटीज़ में से भी एक है, उसको लेकर के भी इसमें दूध की कीमत का, गाय की और भैंस की दोनों की दूध की कीमत को बढ़ोतरी की गई है। अन्य सारे फैक्टर्स अगर हम देखें तो कुल मिला करके देखें तो बहुत ही संतुलित बजट है और मैं सुक्खू जी और उनके सहयोगियों को बधाई देना चाहूँगी। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो बजट पेश हुआ है वो ना के बराबर है, क्या कहेंगे? ना के बराबर तो वो 5 बजट थे जो हमने भारतीय जनता पार्टी के देखे, जबकि ये वो डबल इंजन की सरकार थी। सुक्खू जी और उनकी टीम इसलिए भी बहुत ज़्यादा बधाई के योग्य हैं कि भारत सरकार से उनको कोई सहायता नहीं है, फिर भी आपदा में भी आपने देखा किस तरह से आपदा से हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो निपटी, राहत दी। आज हमारी सारी सड़कें जो हैं वो खुल चुकी हैं। लोगों को जो हमने वादा किया था कि 7 लाख रुपए घर बनाने के लिए देंगे, वो पैसे जो हैं उनके खातों में जा चुके हैं। अब असली बात तो ये है कि जो
भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वो डबल इंजन की नहीं, वो फेल इंजन की थी। और हमारी जो सिंगल इंजन ही है लेकिन बहुत पावरफुल इंजन है, जेट इंजन है। चिंता ना करें, अभी तो ये दूसरा ही बजट है, 5वें बजट तक ये इनके होश उड़ जाएंगे। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी की पूर्व की 2 बार की शिक्षा मंत्री आशा कुमारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो बजट पेश किया है वो हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों के लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। चंबा से पंजाब केसरी टीवी के लिए मंजूर पठान की रिपोर्ट।